एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो है 19 जनवरी की वीडियो है। तो आज मैं सुबह उठ गई हूँ और उठने के साथ ना सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद ना मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा डेली का होता है। सवेरे में उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ और फेस वॉश करती हूँ। अगर ये दो चीज मैं स्किप कर दूंगी ना तो फिर मुझे ना मतलब थोड़ा सा भी वेट नहीं होता है ब्रश करने का। और जब मैं ब्रश करती हूँ तभी मैं पानी या मतलब कि चाय वगैरह कुछ भी मैं लेती हूँ, वरना मैं नहीं पीती हूँ। तो इसी वजह से ना मैं सुबह जल्दी ब्रश कर लेती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं उठने के बाद ना चाय मैंने चढ़ा दिया। तो चाय बन रहे हैं और आज ना मैं 2 कप चाय बना रही हूँ खुद के लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो वो भी चाय पियेंगे और मैं भी पीऊंगी। मैं तो डेली का पीती हूँ, बट उनका ना मतलब कभी कभी कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि वो एवरीडे चाय पीते हैं। उनका जब मन रहता है तभी वो चाय पीते हैं, और अगर मतलब वो गर्म पानी पी लेते हैं ना तो फिर तो चाय पीते ही नहीं है, उनका ऐसा होता है। तो यहाँ पे ना मैं 2 कप चाय बनाई हूँ। तो चलिए फटाफट पतिदेव को देकर आते हैं। और यहाँ पे साथ में मैंने ले लिया है बिस्किट। तो ये बिस्किट ना हमारे लिए है, वो बिल्कुल भी चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद नहीं करते हैं, या वो ना मतलब इतना सुबह जल्दी ब्रश भी नहीं करते हैं। तो मतलब कि इस वजह से भी वो बिस्किट नहीं लेते हैं, और ऐसे भी वो बिस्किट शुरू से भी नहीं खाते हैं। मतलब कि वो बिस्किट अलग से खा लेंगे, बट वो चाय के साथ कुछ भी नहीं लेते हैं, मतलब कोई नमकीन वगैरह नहीं लेते हैं। और हम लोग को ना मतलब आदत सा हो गया, अगर चाय के साथ बिस्किट या कुछ भी नमकीन वगैरह मिल जाता है ना तो फिर चाय पीने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी। और सोयाबीन की सब्जी ना मतलब जब कुछ मुझे समझ में नहीं आता है ना, मतलब कि क्या बनाए और कोई हरा सब्जी नहीं होता है ना, तब जाके ना मैं सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ, या तो मैं चना की सब्जी बनाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल चना नहीं था, तो इस वजह से ना मैं सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ। और चना की सब्जी ना मतलब गर्मी के टाइम में, मतलब गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी के टाइम में ना चना की सब्जी कुछ खास मतलब टेस्ट नहीं लगता है। तो इस वजह से ना मैं सोयाबीन बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं उबला हुआ आलू यूज़ की हूँ सोयाबीन बनाने के लिए, और इसमें मैंने डाल दिया है फ्राई किया हुआ सोयाबीन। और मसाला वही सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वही बेसिक मसाला मैंने डाला है। तो मतलब इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाओगे ना आलू उबाल के, तो सब्जी बहुत जल्दी भी बन जाता है और कम समय में इस तरीके से आप सब्जी बना सकते हो। और आप लोग को पता भी होगा सुबह का टाइम कितना ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है। जैसा लगता है ना कि बस जल्दी से नाश्ता बन जाए और इनको मिल जाए, क्योंकि ये सुबह ना 8 बजे निकल जाते हैं। और 8 मतलब ऐसा मतलब इतना जल्दी बच जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मतलब आराम से मतलब 5 या 6 बजे तो उठते ही हैं, और उठने के साथ मतलब इतने सारे काम दिखाई देने लगते हैं ना कि पूछो ही मत। और साथ में छोटे बच्चे हैं, तो फिर आप सोच सकते हो पूरी रात मैं नहीं सो पाती हूँ। और मतलब मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कब अच्छे से नींद ली हूँ, क्योंकि जब से मेरा आनंद हुआ है ना तो वो लगभग अब 3 महीने का हो गया है। और मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने नींद अच्छी कब ली है, क्योंकि मेरा डेली का वही है। तो इसी वजह से मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना प्रतिदिन मतलब कि पूरी रात जगी हुई रहती हूँ। और सुबह में थोड़ा बहुत मैं 1 से 2 घंटा में ही सोती होंगी, वरना अदरवाइज तो मैं पूरी रात ऐसे ही काट लेती हूँ बैठे बैठे ही, और बाबू को गोद में लेकर ही। फिर यहाँ पे आप मेरा नाश्ता देख सकते हैं, रोटी और सब्जी। तो मैं और राधा रानी दोनों लोग ना छत पे जाके आराम से नाश्ता कर लिए हैं। और आज राधा रानी की जो दादी है ना तो वो घर पे नहीं है, वो बर्थडे में गई हैं। तो कल रात में ना दीदी का फोन आया था, मतलब कि मासी की बहू है ना, उन्हीं का फोन आया था। तो उनके बाबू का बर्थडे है, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो लेकिन मैं तो नहीं जा सकी। मैं तो रात में ही उनको बता दी थी कि मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि एक तो मतलब राधा रानी, ऊपर से छोटा सा बाबू है, और इनके पास मतलब क्या है ना बाइक भी नहीं है। पहले बाइक था तो वो खराब हो गए थे ना, तो ये बेच दिए थे। और अभी मतलब नया बाइक इन्होंने ली नहीं है, तो मतलब कहीं भी आने जाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मैं उनके घर जाती ना तो फिर 3 से 4 गाड़ी ना चेंज करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं नहीं गई थी। और ऊपर से सर्दियों का टाइम है और 2 बच्चों के साथ ना मतलब कहीं जाना ना बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो इसी वजह से मैंने जो भी था ना मतलब रात में ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ताकि उन्हें बुरा ना लगे और मेरी बात को वो समझे। क्योंकि आजकल की मतलब दुनिया में ये होता है ना कि अगर आप किसी के मतलब बर्थडे पार्टी या शादी में आप नहीं जाते हो ना, तो फिर वो भी ना आपके यहाँ नहीं आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ताकि सामने वाला समझ जाए। और अगर वो समझदार रहता है तभी समझता है, और अगर मतलब कि समझने को वो तैयार ही नहीं है, और अगर वो सोचता है कि आप बहाना कर रहे हो, तो फिर उसका कोई भी इलाज नहीं है, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे राधा रानी को मैंने ना नहा दिया था। नहा वा कर ना अच्छे से मैंने इसको ना मेकअप में कर रही हूँ। तो मेकअप में वही होता है, इसका काजल और थोड़ा सा मैं मतलब कि क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर और पाउडर वगैरह यही सब मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ बच्चों का मेकअप नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई लिपस्टिक कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा राधा रानी का ज़्यादा केयर मैं नहीं करती हूँ, इनकी दादी ही करती हैं। बट वो आज नहीं है तो इसी वजह से राधा रानी का केयर मैं ही कर रही हूँ और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आज हमारे ही ऊपर है। और मेरे ख्याल से ना वो एक दिन और वहाँ पे रुकेंगी, तो 2 दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो इस वजह से 2 दिन ना मतलब दोनों बच्चों को मुझे ही संभालना है। और पहले से तो आनंद को मैं संभालती थी, बट तो राधा रानी को लेकर मैं निश्चिंत रहती थी क्योंकि वो ज़्यादा कर ना वो अपनी दादी के पास ही रहती थी। तो अगर वो नहीं है तो दोनों बच्चों का केयर करना है। तो फिर यहाँ पे मैं ना राधा रानी को नहा वहा कर अच्छे से रेडी करके ना मैं इसको यहाँ पे सुला दूंगी रूम में ही नीचे। और आनंद ना ऊपर छत पे सोया हुआ है धूप में। तो दोनों बच्चों को मैंने 2 जगह सुलाया है क्योंकि अगर एक जगह रहेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो बहुत छोटा है और राधा रानी ना मतलब कि बहुत नासमझ है। तो इसी वजह से ना दोनों बच्चों को मैं बिल्कुल भी एक जगह नहीं रखती हूँ क्योंकि राधा रानी मतलब बहुत उसको मतलब ना क्या कहती है, जब वो सोया हुआ रहता है ना तो बहुत राधा रानी उसको छेड़ती है। मतलब कुछ भी रहा ना, एक बार तो मैंने क्या देखा, राधा रानी ना जो कंघी होता है तो वो कंघी लेकर बाबू को ना जोर जोर से ना एकदम बाल झाड़ रही थी। मैंने देखा तो उसको मैंने डांटा और पता है वो बहुत जोरों से रोने लगा था। दूसरी बार मैंने उसको देखा था एक शॉल लेकर ना उसका पूरा मुंह ढक रही है, तो उस वजह से भी वो बहुत रोने लगा था। तो इसी वजह से मैं दोनों बच्चों को ज्यादा कर डिस्टेंस में ही रखती हूँ। और जब ये दोनों मतलब समझदार हो जाएंगे, बाबू भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उतना कोई डर नहीं रहेगा। फिर आनंद भी ना यहाँ पे सोया हुआ था लेकिन वो उठ गया था। तो फिर यहाँ पे ना बाबू रो रहा है तो जल्दी से मैं कपड़े डाल रही हूँ। थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने धोया है। तो जो राधा रानी का कपड़ा था ना मतलब मैंने चेंज किया था, नहाया था, तो वो सारे कपड़े थे और बाबू का कुछ कपड़ा था। तो थोड़ा बहुत ही मैं धोती हूँ और डेली बेसिस पे मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं धोती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं धोती हूँ ना, तो उस तरीके से सही रहता है। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और जैसे ही मैं नहाकर रूम में आई हूँ ना तो वैसे ही राधा रानी भी उठ गई है। उठकर ना आराम से बैठ के खेल रही है, बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। मतलब इसको ना बेड पे खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है और अगर इसको नहीं भी मिलता है ना तो फिर ये कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा लेती है। और ये उठी थी ना तो ये पैंट में ना सुसु भी की हुई थी। इसका आदत है जब भी ये उठती है ना तो मतलब सुसु करके ही उठती है और बेड को गीला करके ही उठती है। और आप लोग को पता होगा मैं राधा रानी को ज्यादा हगीज वगैरह यूज नहीं करती हूँ, मुश्किल से मैं आनंद का कर पाती हूँ क्योंकि मतलब कम पैसों में यार सब कुछ मेंटेनेंस करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आनंद अभी छोटा है इस वजह से मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी ना तो फिर उसके लिए भी मैं कोई भी हगीज वगैरह यूज नहीं करूंगी। तो मैं सच बताऊं तो दोनों बच्चों में ना बहुत कम मैंने हगीज का इस्तेमाल किया है, ज्यादातर मैं इन लोगों को ऐसे ही रखती हूँ। मतलब जो भी मतलब सुसु वगैरह करते हैं तो मैं ज्यादातर पैंट्स वगैरह, या बाबू छोटा है तो उसको मैं कछिया वगैरह ही चेंज करती हूँ। हगीज वगैरह मैं बहुत कम यूज करती हूँ। और ऐसे भी ना हगीज मतलब अगर आप एक लेते हो ना, परचेज करते हो तो 10 रुपीज में आता है, अगर आप बड़ा वाला पैकेट लेते हो तो 500 से 600 में पैकेट आता है। लेकिन इस बार तो मैंने आनंद का मतलब लिया है और उसका तो खत्म भी हो गया है, अब फिर से उसका लेना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ कि जब मतलब पेमेंट तो आ गई है, लेकिन प्राइवेट तो काम में ये होता है ना कि पेमेंट आता तो है लेकिन मतलब 2 से 3 दिन तक ही घर में रहता है, उसके बाद पैसे कहाँ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब कि घर का सामान, फिर बहुत सारे मतलब ऐसे उधार भी रहते हैं, जब हम लोग के पास पैसा नहीं रहती है तो फिर हम लोग किसी से मांग कर काम चलाते हैं, फिर उन लोग को देना लेना बहुत सारे टेंशन हो जाते हैं। तो इसलिए ना पैसा का बिल्कुल भी अता पता नहीं चलता है। फिर नहाने के बाद ना मैं यहाँ खाना खा ली थी छत पे ही जाकर, क्योंकि आज मैं ना हेयर वॉश करके ना आई हूँ। तो मतलब कि जब बाबू सोया हुआ रहता है तो मैं धो ली थी, क्योंकि आज देखी कि दोनों बच्चों सोए हुए हैं तो चलो मुझे टाइम मिल गया था बाल धोने का। वरना अगर आप हेयर वॉश करके नहाते हो ना तो थोड़ा टाइम ना ज़्यादा लगता है। लेकिन चलिए आज मेरा मतलब बाल मैंने धो लिया था, और धूप अच्छी निकलती है ना तो ऐसा लगता है कि धो लेते हैं, क्योंकि धूप में ना अगर आप बाल धोकर आराम से बैठते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब दोनों टाइम मैं खाना भी खाई हूँ ना तो छत पे ही बैठ के खाई हूँ। मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों के धूप ना बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ना आनंद भी रोने लगा था तो मैं इसको चुप करा रही थी। उतना ही में ना राधा रानी नीचे आ गई थी, और राधा रानी ऊपर से ना पूरा कपड़ा अपना ना गीला कर ली थी। तो राधा रानी छत पे ही थी और छत पे ना पूरा कपड़ा मतलब कि उसने ना गीला कर लिया था। छत पे नल है ना, तो नल खोल के ना पूरा कपड़ा मतलब कि बाबू ने गीला कर लिया।
तो आज मैं राधा रानी से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि जब भी मैं बच्चों को कपड़ा पहनाती हूँ ना, तो 4 से 5 तो कपड़ा मैं उसको ज़रूर पहनाती हूँ, और फिर उतना फिर से चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसको मैंने दोबारा पहनाया ना, तो फिर से ये छत पे जाकर ना वैसे ही कपड़ा गीला कर लिया। यानी कि इसको भोर सुबह से ना मैंने ना मतलब 3 बार सुबह से, हाँ भोर से मैं इसको ना 3 बार कपड़ा चेंज कर चुकी हूँ। क्योंकि जब ये नहाई है तो मतलब कि सारा कपड़ा मैं पहनाई हूँ, फिर उसके बाद इस राधा रानी ने गीला कर लिया। फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, और फिर उसके बाद इसने ना जाकर फिर से गीला कर लिया। तो मुझे तो इतना गुस्सा आया ना, मैंने तो उसको मारा भी, और मारने के बाद ना मैंने उसको उठक बैठक भी करवाया। तो उसको जब मैं कह रही थी ना कि उठक बैठक करो कान पकड़ के, तो वो तो उठ रही थी और बैठ रही थी, लेकिन कान ही नहीं पकड़ रही थी। उसको उसको ना अभी कुछ इतना कोई खास नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद राधा रानी अपनी दी के पास चली गई थी। बगल में उनकी दी रहती हैं, कर्जन सिस्टर हैं, तो उनके पास चली गई थी। तब तक ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, क्योंकि आनंद भी सोया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो टंगना पे ना बहुत सारे कपड़े हैं, और सारे कपड़े ना इनके ही हैं। और मतलब कि वजन की वजह से ना टंगना का हालत आप देख सकते हो एकदम नीचे की ओर झुक गया है। तो सारे कपड़े जितने भी भारी कपड़े हैं ना, सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके ना अलमीरा पे रख दूंगी। और इनका जो हैंगर था ना कपड़ा टांगने वाला, तो उसका मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था कैमरा को एडजस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से ना इनको मतलब जगह नहीं मिल पा रही है कपड़ा को मतलब टांगने के लिए, तो इसी वजह से ना ये टंगना पे रखे हुए हैं। तो सारे कपड़े फोल्ड करके मैं इस तरीके से अलमीरा पे रख दूंगी, ताकि टंगना थोड़ा सा मतलब सही हो जाए और दिखने में भी थोड़ा सा ठीक लगे। तो इस वजह से ना सारे कपड़े मैं यहाँ से हटा दूंगी। और मैंने हेयर वॉश करके नहाया है ना, तो अभी तक मैंने अच्छे से कॉम्ब भी नहीं किया है। तो इसको बालों को भी मैं अच्छे से मतलब कि जूड़ा वगैरह बना लूंगी। तो सबसे पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जब बच्चे सोए हुए रहते हैं ना, तो बस काम ही काम दिखता है, खुद के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर यहाँ शाम के टाइम में ना मैं अपने बालों को थोड़ा सा सोची मैं क्यों ना जूड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बाबू भी सोया हुआ है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। राधा रानी तो अभी जगी हुई है, वो तो मतलब सोती ही नहीं है। जो सुबह के टाइम में सोई है ना नहा वहा कर 1 घंटा, तो वही सोई हुई है। बाकी ये पूरा टाइम मतलब इधर से उधर भागती हुई रहती है, छत पे भागती है, कभी बाहर जाती है। इस वजह से ना मैं छत पे भी गेट लगा कर रखती हूँ, सीढ़ी रूम का, और बाहर का भी मेन गेट मैं लगा कर ही रखती हूँ। मतलब कहीं ये भाग जाएगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, और छोटा सा बाबू घर में है तो उसको छोड़ के जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी बदमाशियां ना पूरे दिन बढ़ती ही जा रही है। फिर यहाँ पे ना मैं खुद के लिए चाय बनाने लगी थी, और साथ में मैं बना लूंगी खिचड़ी। तो मैं सोच रही हूँ रात के लिए ना मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, सिंपल खिचड़ी। और सिंपल खिचड़ी भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप सिंपल खिचड़ी बना रहे हो ना, तो उसमें आप अदरक डाल दो, तो खिचड़ी का टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना। अदरक वाला खिचड़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे ये मतलब कि राधा रानी की जो नानी बिस्किट लेकर आई थी ना, तो राधा को मैं बिस्किट देने लगी थी। ये मुझे ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो जब ये तंग करती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो उसी में ना मतलब लगी हुई रहती है, खाने पीने में ही लग जाती है। और उसके बाद ना मैंने टीवी भी चला दिया था। तो बाहर हॉल में टीवी लगा हुआ है ना, तो वो वहाँ पर ही बैठ के ना आराम से टीवी देख रही थी और बिस्किट खा रही थी। और टीवी में ज़्यादातर बाबू ना हम लोग का शादी वाला ही कैसेट देखती है, क्योंकि जो टीवी का छतरी लगा हुआ है ना, तो वो हमेशा हिल जाता है। और हम लोग का जो शादी वाला जो पेन ड्राइव होता है ना, तो वो टीवी में ही लगा हुआ है। तो मेरे घर में पूरा टाइम ना मतलब मेरा शादी वाला ही कैसेट चलता है, और वही सब लोग देखते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग बोर भी नहीं होते हैं एक ही कैसेट बार बार। और राधा रानी तो बहुत बार देखी है, और वो जब देखती है ना तो कहती है पापा है, मम्मी है, और ये कहती है ना कि मैं भी हूँ उसमें, ऐसा भी वो बोलती है। तो हम लोग को सुनकर भी ना बहुत हंसी आता है। फिर यहाँ पे मैं खिचड़ी का तैयारी कर रही हूँ, और सारी कुछ ना मैं खिचड़ी में डाल दूंगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैंने चावल और क्या कहते हैं मसूर की दाल मैंने धो ली थी, कुकर में मैंने ले लिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, और हरी मिर्च ना मैं ऐसे ही डाल दूंगी पूरा 3 से 4 हरी मिर्च डाल दूंगी। और अदरक को ना मैं इस तरीके से खल में कूट कर और मैं इसमें डाल दूंगी खिचड़ी में, साथ में नमक में डाल दूंगी। तो बस इतना ही। और इसी तरीके से अगर आप खिचड़ी बनाओगे ना, तो ये खिचड़ी इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है ना, तो आप मतलब इस तरीके से एक बार बनाइएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप लोग कहोगे ना, तो मैं इस खिचड़ी का ना मतलब अच्छे से मैं किसी दिन मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैंने डाला है ना, तो मैंने आपको मतलब क्लियर बता दिया है कि यही सारी चीज़ मैं डालती हूँ, और कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ। तो इसी से ना खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी चाय बन जाएगी ना, तो वैसे ही मैं खिचड़ी रख दूंगी बनने के लिए। और फिर इसके बाद ना उनके पापा का फ़ोन आया था, राधा रानी के पापा का, कि वो रात में ना थोड़ा सा लेट से आने वाले हैं, कहीं वो निकल गए हैं सर के साथ। तो थोड़ा सा आने में ना 9 बज जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने ना फ़ोन कर दिया। और पता है उनके पास तो फ़ोन भी नहीं है। 1 महीना पहले ना उन्होंने अपना फ़ोन को मतलब भुला दिया है।
जब वो ड्यूटी पे जा रहे थे ना तो उनका पैकेट से ही फ़ोन गिर गया था और मिला भी नहीं। और मतलब कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। उसके बाद ना वो बिना फ़ोन के ही है, ऐसे ही है। तो मतलब वो ज़्यादातर काम पे जाते हैं ना तो अपने दोस्तों के फ़ोन से ना फ़ोन कर देते हैं। फिर उसके बाद बाबू भी उठ गया था तो मैं बाबू को गोद में लेकर आ गई हूँ किचन में, और इसके बाद ना मैं साथ में चाय निकाल लूँगी। और बाबू के साथ ना कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है और बहुत दिक्कत भी होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आपके घर में कोई भी मतलब नहीं रहता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। और इसी वजह से ना मैंने ना सिंपल खिचड़ी मैंने बनाया है कि ताकि कोई ज़्यादा ताम झाम ना हो। फिर उसके बाद ये ग्रीटिंग कार्ड ना राधा के पास था तो मैंने उसके पास देखा, अरे ग्रीटिंग कार्ड है। मुझे ये ग्रीटिंग कार्ड देखने के बाद ना मेरा बचपन एकदम ताज़ा सा हो गया, क्योंकि पता है बचपन के टाइम में ना ऐसा ऐसा ग्रीटिंग कार्ड ना मैं मतलब कि 8 से 10 लिया करती थी। और मेरी जितनी भी स्कूल फ्रेंड थी ना मैं सबको देती थी, चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, मैं सबको देती थी। और मेरी आदत थी सबको ग्रीटिंग कार्ड देने का और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। फिर ये रात का टाइम है, राधा रानी को मैंने खिचड़ी खिला दिया था और मैं भी खा ली थी, मैं नहीं खाई थी सॉरी, मैं इनके पापा का वेट कर रही थी क्योंकि वो रात में ना आज लेट से आने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि राधा रानी और बाबू को दोनों को मैं सुला देती हूँ ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, तभी इनके पापा आएंगे तो फिर उनको खाना देना और मैं भी खाऊंगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय।